अस्सलामुअलैकुम जी। सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़ी घिनौनी सी साजिश हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब के मुहाफिज हैं उन्होंने ये जो सदफ नईम साहिबा चैनल 5 की रिपोर्टर थी, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, उनके मुहाफिजों ने उनको धक्के दिए हैं, जिसके बाद वो कंटेनर के हैंडल को सही तरीके से ग्रिप नहीं कर सकी और वो धक्के की वजह से नीचे गिरी और जो उसका टायर है उसने उसके सर को कुचल दिया और उनकी मौके पर जो है वो डेथ हो गई। इसमें 1% भी सदाकत नहीं है, ये सब कुछ झूठ पर मुबनी है। इसके जो ऐनी शाहिदीन हैं और वो लोग जो सदफ के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, ये उनसे मैंने तमाम तर इंफॉर्मेशन ली है और उनकी इजाजत से आपको ये मैं बता रहा हूँ। ये टोटल 5 लोग थे। वाकया कुछ यूं हुआ, इन 5 लोगों में दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं इखलाक बाजवा साहब, जो कि पॉलिटिकल बीट करते हैं। उसके साथ उनका कैमरामैन था जिसका नाम आसिफ परवेज टोबा है। इसके साथ नियो टीवी के एक रिपोर्टर थे सलमान काशिफ साहब और उनका कैमरामैन था, जबकि जो 5वीं शख्सियत थी वो सदफ नईम साहिबा खुद थी। हुआ कुछ यूं कि सबसे आगे इखलाक बाजवा साहब जो हैं वो भाग रहे थे कंटेनर के साथ साथ। ये पीछे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे थे, जिसके बाद कंटेनर की थोड़ी सी स्पीड बढ़ी और इखलाक बाजवा साहब ने भागना शुरू कर दिया। इखलाक बाजवा साहब के बिल्कुल पीछे कंटेनर की जो ड्राइविंग सीट है और पीछे जो कंटेनर लगा होता है उसके दरमियान एक गैप होता है, वहां पर 2 मुहाफिज थे खान साहब के, जो कि ऑलरेडी जिन्होंने अपनी जो है जगह संभाली हुई थी। उन 2 मुहाफिजों के पीछे नियो टीवी के रिपोर्टर सलमान काशिफ और उनके कैमरामैन थे। उसके पीछे बाजवा साहब के जो कैमरामैन हैं आसिफ परवेज टोबा साहब वो थे और उसके पीछे ये सदफ नईम साहिबा थी। जैसे ही वो कंटेनर ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी तो इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया और उसकी स्पीड जूं थोड़ी सी तेज हुई, इखलाक बाजवा साहब जो है वो वहां पर रुक गए और उनके पीछे जो रिपोर्टर थे नियो टीवी के सलमान काशिफ और उनके कैमरामैन वो भी रुक गए, जबकि सदफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली भागती हुई आ रही थी और उनकी टक्कर जो है वो इखलाक बाजवा साहब के साथ हुई है। जो दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं उनकी टक्कर हुई तो इखलाक बाजवा साहब ने मुझे खुद बताया, अभी मेरी फोन पर उनसे बात हुई, जिस पर उन्होंने इसको सदफ को मना किया कि रहने दो, शॉर्ट नहीं होगा या हम नहीं पहुंच सकेंगे। जिस पर उन्होंने जो आखिरी जुमला सदफ नईम साहिबा ने इखलाक बाजवा साहब को कहा कि नहीं बाजवा साहब मैंने जाना है, और वो भागना शुरू कर दिया उसने। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो सदफ जो है कंटेनर और पार्टीशन के जो ब्लॉक्स जीडी रोड पर पड़े होते हैं उसके दरमियान में भाग रही है। अब कंटेनर की स्पीड ज्यादा हुई है और सदफ ने भी अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज कर ली है भागने की, और मीनवाइल वो ऊपर देख रही है कि शायद कोई उसको देख ले और कंटेनर को रुकवा दे या ड्राइवर जो है कंटेनर को रोक दे। जब वो ऊपर देख रही थी उसका दायां पांव उस वो जो पार्टीशन वाले वहां पे ब्लॉक्स पड़े हैं उसकी नीचे ढलान होती है, उस पर उसका पांव आया दायां, वो स्लिप हुआ जिसकी वजह से वो ट्रक के नीचे आ गई और ट्रक जो है वो उसके ऊपर से गुजर गया। इसी दौरान पीछे से 20-25 सेकंड के बाद जो मनाजिर इखलाक बाजवा और उनके कैमरामैन देख रहे थे वो भागते हुए आए। आसिफ परवेज टोबा साहब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो सदफ नईम है, जिस पर फौरी तौर पर जो कंटेनर है वो रुक गया। उसके ड्राइवर को भी महसूस हो गया होगा कि शायद कोई नीचे आया है या टायर किसी चीज के ऊपर से गुजरा है। फौरी तौर पर कंटेनर रुका। उसके बाद वो क्योंकि वीडियो बना रहा था आसिफ परवेज टोबा, जिस पर मुहाफिजों ने उसको मारना शुरू कर दिया क्योंकि उनको नहीं पता था कि कोई नीचे आ चुका है। इसी दौरान जब शोर शराबा हुआ फिर खान साहब ऊपर से कंटेनर से खुद नीचे आए और वो काफी अफसुर्दा थे। मुझे इखलाक बाजवा ने यह भी बताया कि फिर खान साहब वहां पर तकरीबन कुछ 20-25 सेकंड एक सख्ते में रहे। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया कि वहां से कंटेनर में से कुछ चादर लेकर आए। एक ऑरेंज रंग की चादर आई जो कि सदफ नईम साहिबा के ऊपर डाली गई। उसके बाद वो कंटेनर के ऊपर गए, ऊपर जाकर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि हम अपने जो आज का हमारा लॉन्ग मार्च है इसको हम यहीं पर मुलतवी कर रहे हैं कल के लिए, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और उन्होंने अपने कारकुनान को भी इस चीज़ की हिदायत की और पार्टी वर्कर्स को भी हिदायत की कि वो इनके जो घर के मामलात हैं, इनके फाइनेंशियल मामलात हैं, उनको भी देखें और इसके साथ साथ जो पीटीआई के मुतलका जो कारकुनान है वो उनके घर तक पहुंचे। और हमाद अजहर साहब अभी उनके घर में पहुंचे हैं, उनके घर में गए हैं, अभी मैं उनके घर से होकर आया हूँ। तो ये एक हादसा है। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ
कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से वापस लाहौर बारास्ता जीटी रोड लेकर आ रहे थे, तो लाला मूसा के मुकाम पर उनकी गाड़ी के नीचे भी, मतलब वो कैप्टन सफदर की गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, और वो कवरेज मैं खुद कर रहा था। तो इसका क्या मतलब है, नवाज शरीफ या कैप्टन सफदर साहब उसके कातिल है? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है, ये एक हादसा है। हादसे को हादसा ही रहने देना चाहिए। वो ये कोई मतलब पीटीआई के बंदे के साथ भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी के बंदे के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, जब इतने ज्यादा मैसेज होते हैं। आज एक पंजाब पुलिस के कांस्टेबल को हार्ट अटैक हुआ इसी दौरान में, तो क्या उसके कातिल भी इमरान खान साहब हैं? तो भाई जिसकी जहां पर मौत है उसने तो वहां पर पहुंच जाना होता है, लेकिन कम से कम इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। सदफ के 2 बच्चे हैं, जिसमें उसकी जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 20 साल है, जबकि उसका बेटा जो है वो 16-17 साल का है। इसके हस्बैंड जो है नईम, वो भी कैमरामैन है। जबकि उनके जो बच्चों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज हमने मामा को मना किया था कि आप ना जाएं, लेकिन मामा ये कहती थी कि मेरा पैशन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ पैशन से बढ़कर एक मजबूरी भी होती है काम करने की, जिसपे उन्होंने अपने बच्चों को फीड करना था, और उनके हस्बैंड भी उनके शाना बशाना ये तमाम तरह अमूर सर अंजाम देते थे। और हर शख्स जो है वो, मैं अपनी अगर पर्सनली बात बताऊं तो कजाफी स्टेडियम में हम मिलते थे तो मैं उनको इतना तंग करता था, लेकिन मैंने कभी उस शख्सियत के मतलब माथे पे करवट तक नहीं देखी। वो इतनी मिलनसार और इतनी खुश मिजाज औरत थी। अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करे। और उसके लिए जो है हुकूमत पंजाब ने 25 लाख, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 50 लाख रुपए की अनाउंसमेंट की है। मैं समझता हूँ कि काश ये अनाउंसमेंट इन सहाफ़ियों की जिंदगियों में अगर कर दी जाए तो क्या ही अच्छा हो। ये फिर इससे ये रियासतें कम और इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादा लगती हैं, जो कि जिससे मुस्तफीद इंसान सिर्फ मरने के बाद ही हो सकता है, उसके लवाही की नहीं हो सकते हैं। तो ये एक अनमोल हीरे हैं। अरशद शरीफ साहब के बाद अभी सहाफ़ी बरादरी के पहले वाले जख्म जो हैं वो भरे नहीं थे, वही हरे थे कि एक और जख्म जो है हमें मिल गया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तमाम फीमेल जर्नलिस्ट कम्युनिटी से कि खास तौर पर वो अपनी जान माल की पहले हिफाजत को मुकद्दम रखें, प्रायोरिटी